गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे इज़ इट वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2024 और आपको वेट करना चाहिए। तो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। मेरे को कनाडा में 2 साल हो चुके हैं। मेरी स्टडीज़ रिसेंटली डन हुई है और आई एम प्लानिंग टू गो टू इंडिया। तो मैंने 2 साल में क्या एक्सपीरियंस करा यहाँ पर वो सब आपको बताऊंगा और बताऊंगा इज़ इट वर्थ फॉर यू इफ़ यू आर स्पेंडिंग लाइक अ लॉट ऑफ मनी फॉर कनाडा, लाइक इवन 30 lakhs, बिकॉज GIC आपने देखा होगा 20,000 कर दिया गवर्नमेंट ने। और वैसे करनी ही थी, बिकॉज पहले क्या होता था कि जो GIC 10,000 थी, 680 समथिंग आती थी पर मंथ, उसमें गुजारा हो जाता था। अब उसमें इवन रेंट तक नहीं कवर अप हो पा रहा था। इस वजह से उसको इंक्रीज करना था गवर्नमेंट ने, बट एकदम से डबल कर दिया है, तो ये भी बात ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत बढ़ा सकते थे 12,000 15,000, बट 20,000 कर दिया। इसका रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा तो ये है कि कनाडा की खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो लॉस में चल रही हैं, तो उस वजह से गवर्नमेंट के पास मनी नहीं है, टैक्सेस नहीं है। और अगर आप GIC एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 20,000 समथिंग है ना, जो 12-13 लाख हो गए इंडिया के, उससे वो बैंकों में पड़े रहेंगे। वो आपको इंटरेस्ट तो कुछ देंगे नहीं, एक साल बैंक में पड़े रहेंगे, वो आगे स्पेंड वगैरह करेंगे। तो इस वजह से वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा है। बाकी आप ये मत सोचो कि आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम कनाडा कुछ बनने के लिए जा रहे हैं, पैसे चाहे ज़्यादा लग जाए, नो मैटर। जब मैं आया था, क्योंकि डिफ़िकल्टीज बढ़ती रहेंगी, ठीक है। मेरे टाइम पे क्या था, कोविड चल रहा था जब मैं आया था, टिकट्स ओवर एक्सपेंसिव थी। इवन 3x प्राइस पे मैंने टिकट परचेज़ करके आया हूँ यहाँ पर। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, वो क्या हो रहा था उस टाइम कि अगर आप कनाडा में लैंड हुए हो, लैंड होते अगर आप कोविड पॉजिटिव आ गए ना, तो आपका 1.5-2 लाख रुपया वहाँ पर वेस्ट हो जाना, क्योंकि वो क्वारंटाइन करेंगे वो सब वगैरह। तो डिफ़िकल्टीज हर बार आती हैं, बट अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपको लेबर जॉब्स नहीं करनी, आपको यहाँ पर आके बिजनेस ग्रो करना है, कुछ करना है ना, तो चाहे आप पैसे थोड़े ज़्यादा लगा रहे हो, आपके लिए वर्थ इट है। तो मेरा भी माइंडसेट बिजनेस का है, तो इसलिए नो मैटर मैं +2 के बाद आया हूँ। मैं यहाँ पर जोन से भी मैंने जॉब करी है। मैं वैसे तो अपनी प्राइमरी जॉब एक मैंने रखी है, जो मैंने फ्यूचर में जिस फील्ड में जाना है। सेकेंडरी जॉब्स मैं मनी के लिए करता था, फीस पे करने के लिए वो करनी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो काम बहुत करा है, फ़ीस भी पे करी है, लोन भी पे ऑफ करा है, सब कुछ पे ऑफ करा है फाइनेंशियली 1-1.5 साल के अंदर मैंने यहाँ पर आके, तो वर्थ इट है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 4-4 महीने हो गए जिनके पास जॉब्स नहीं है। कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनके पास 3-3 4-4 काम है, हर जगह फुल टाइम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स गाइस, है ना, आपके स्ट्रगल पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, आपके लक, आपका बैकग्राउंड, है ना, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी वर्थ इट है। एक मैं पॉइंट बताऊंगा कि आपको +2 के बाद नहीं आना चाहिए, बस ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। बाकी कनाडा में आना इज़ वर्थ इट, ये मैं सोचो वर्थ इट नहीं है, वर्थ इट है, बट +2 के बाद आना वर्थ इट नहीं है। इसका रीज़न ये है, अब ये मत कहना कि मैं खुद तो भाई +2 के बाद आया और हमको मना कर रहे हैं, है ना। तो मैंने मैं आया था 2 साल पहले भी लोग +2 के बाद यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे सिचुएशन और थी। अभी आप लास्ट कट ऑफ सर्च करना, 561 गया, ठीक है। तो हम +2 वाले कहाँ पे जाए, हमारे मसी 400 पॉइंट्स होते हैं, 4 या 450, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको आना है तो ग्रेजुएशन इंडिया से कर यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन करो। +2 के बाद कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। आप स्ट्रगल करते रह जाओगे, आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। मेरे एग्जांपल के साथ मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं 12th के बाद आया हूँ, मेरे को 2 साल मैंने यहाँ पर स्टडी करी है ना, 3 साल का वर्क परमिट, 3 साल मेरे को PR होने में लग जाएंगे, मैं कहीं पर मूव करूँगा या वो सब। और मेरा एक दोस्त इंडिया से ग्रेजुएशन करके आया, यहाँ पर आके पोस्ट ग्रेजुएशन करी 1.5 साल की, 3 साल का वर्क परमिट मिल गया और अपनी फील्ड में जॉब कर रहा है। और उसी जॉब के साथ पॉइंट्स तो उसके हो जाएंगे पूरे 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस, और वो PR हो जाएगा। +2 वाले क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रोविंस चेंज कर रहे हैं, दूसरी प्रोविंस में जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं PR होने के लिए, वो सब। चाहे LMI ये ले लो, जॉब ऑफर ले लो, हम +2 वाले PR नहीं हो सकते। मेरा अभी ये प्लान है, मैं चाहे थोड़ा लेट PR हो जाऊँ, मेरा प्रोविंस चेंज करने का प्लान नहीं है। अगर करूँगा
तो मैं वही करूँगा कि जो फील्ड में मेरे को अपना करियर सेटअप करना है उसी फील्ड के रिलेटेड मैं प्रोविंस में जाऊँ, कि मैं वही जॉब करूँगा, उसके अलावा कोई और जॉब नहीं करूँगा प्राइमरी। तो मेरा ये माइंडसेट है। बाकी मैं यही सजेशन दूंगा कि +2 के बाद आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आप ग्रेजुएशन के बाद आओ। यहाँ पर आपके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। आते ही आप कुछ जॉब्स ऐसी कर सकते हो कि जो ग्रेजुएशन जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। +2 वालों को यहाँ पर आगे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, ग्रेजुएशन वालों को मिल सकती है, क्योंकि उनके रिज्यूमे में लिखा होगा एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन, और यहाँ पर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा भी उसके बाद आओ। बाकी ये मत सोचो कि बाकी आपको लोग बहुत डीमोटिवेट कर रहे हैं यूट्यूब पर भी, इवन सब पर भी, आपको कनाडा नहीं आना चाहिए, सिचुएशन ख़राब है, वो सब है ना। ऐसा कुछ मत सोचो। जॉब्स जिनके पास नहीं है उनके पास नहीं है, जिनका काम चल रहा है उनका बहुत काम चल रहा है। तो ये सब मत सोचो और कम टू कनाडा अगर आप प्रिपेयर्ड हो। और बस गाइस, आई नो फाइनेंशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, बट डोंट वरी गाइस, डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं। आप ये सोचो उसको वर्थ इट कैसे करना है ना। चाहे 3 साल वेट कर लो, अगर आपने +2 करी है 3 साल में फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर कर लो, बैकग्राउंड अपना बेटर कर लो, यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, स्ट्रगल कम हो जाएगा। ठीक है, बस यही सब आपको कहना था अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैंने जो यहाँ पर देखा है 2 साल में, क्योंकि आप लोग इंडिया में बैठे हो आपको नहीं पता है ना, जो यहाँ पर है उनको ज़्यादा पता है। तो इस वजह से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी अब व्लॉग्स आपको रेगुलर मिलेंगे, इन्फॉर्मेटिव वो सब वगैरह, क्योंकि मेरी स्टडीज़ फ्री हो गई हैं अब। आई कैन अपलोड वीडियोज़, आई कैन बी रेगुलर। पहले ही मैं स्टडीज़ की वजह से कम व्लॉग थोड़ा अपलोड करता था, बट अब आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ लो। इवन अगर आपके पास इंस्टाग्राम तो सबके फ़ोन में होगा, तो हिमांशु कनाडा सर्च करके मेरे को फॉलो कर लो। वहाँ पर मैं इंटरेस्टिंग रील्स अपलोड करता हूँ कनाडा से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड। और आप वहाँ पर मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो गए, वहाँ पर मेरे से चैट भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स की चैट पे हेल्प करी है। कोई मुझसे पूछता भी कौन सा कॉलेज आऊँ है ना, वो सब वगैरह, तो आप वहाँ पे मेरे से पर्सनली चैट भी कर सकते हो। कम टू माई इंस्टाग्राम पेज। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।